everyone. So today we talk about critical concentration and the toxicity of micronutrients. In previous video we talk about the use of the essential elements. So today we talk about the deficiency, critical concentration and toxicity of micronutrients. So first of all, the question is what is critical concentration? आखिर critical concentration होता क्या है? So, student, the critical concentration is the concentration of mineral ions below which deficiency symptom will occur. Basically, अगर मैं बात करूँ क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है क्या, तो बेसिकली क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं, लेकिन बस क्या होता है जब आयंस या फिर मैं जो भी मिनरल्स की बात कर रही हूँ उनकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उनकी कमी होने से जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो कहलाते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. सो बेसिकली क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल आयन बिलो विच द डेफिशिएंसी सिस्टम विल अकर. और ये जो मैं डेफिशिएंसी की बात कर रही हूँ या फिर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूँ, ये आयन टू आयन वेरी करता है. हर आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो सकता है और उसका डेफिशिएंसी सिम्टम भी एक नहीं हो सकता है. तो ये बेसिकली वेरी करता है आयन टू आयन. सो बेसिकली ये तो हमें समझ में आ गया कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होता क्या. अगर हम देखें तो बेसिकली क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये एक ग्राफ टाइप का समझ लीजिए. सो ये क्या होता है, ये होता है लेवल, और इस लेवल के ऊपर यहाँ इस लेवल पे आता है बेसिकली क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. सो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है, एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है. बेसिकली ये क्या बताता है, मिनरल आयन की कमी से जो भी सिम्टम हो रहे हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन में वही कहलाता है बेसिकली क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. अब मैंने ये बात करी कि डेफिशिएंसी सिम्टम. अब ये डेफिशिएंसी सिम्टम की मैं बात करूँ तो ये भी अलग अलग टाइप का है. अगर पहला सिम्टम मैं बोलूँ, पहला सिम्टम मैं कह रही हूँ क्लोरोसिस. सो क्लोरोसिस क्या है, बेसिकली क्लोरोसिस तब होता है जब क्या हो जाए, क्लोरोफिल में डेफिशिएंसी हो जाए. क्लोरोसिस कब होगा, जब क्लोरोफिल में डेफिशिएंसी हो जाए. तो ये याद रखिए, क्लोरोफिल कब होगा, डेफिशिएंसी होगी जब क्लोरोफिल में. अब वो किसकी वजह से हो सकती है, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम, मैंगनीज, नाइट्रोजन, सल्फर, इनकी वजह से क्या हो सकता है, क्लोरोसिस हो सकता है. तो आप नाम याद रखिए, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम, मैंगनीज, जिंक, सल्फर, इनकी वजह से क्या हो सकता है, क्लोरोसिस हो सकता है. क्लोरोसिस, क्लोरो से ही समझिए कि क्लोरोफिल की बात करी जा रही है. जब क्या होगा, क्लोरोफिल में कोई भी एसेंशियल एलिमेंट, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जितने भी मैंने अभी तक नाम लिए, आयरन, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम, मैंगनीज, जिंक या सल्फर, इनमें से किसी भी एलिमेंट्स की अगर क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तब क्या होगा, तब होगी क्लोरोसिस. डेफिशिएंसी आ जाएगी किसमें, क्लोरोफिल में आ जाएगी. तो पहला ये डेफिशिएंसी सिम्टम हुआ. सेकंड डेफिशिएंसी सिम्टम का नाम है नेक्रोसिस. The next deficiency symptom is necrosis. So basically what is necrosis? So necrosis basically is the death of tissue. बेसिकली नेक्रोसिस क्या कहलाता है, जब किसी टिश्यू की डेथ हो जाती है तब वो उसको क्या कहते हैं हम, नेक्रोसिस. अगर डेफिशिएंसी आ जा रही है क्लोरोफिल में तो क्लोरोसिस. नेक्रोसिस जब क्या हो जाए, किसी टिश्यू की डेथ हो जाए तो वो कहलाती है नेक्रोसिस. ये हो सकता है बिकॉज ऑफ कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. अगर किसी भी टिश्यू में या फिर किसी प्लांट में क्या हो जाए, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे क्या हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, टिश्यू डेथ हो सकती है. सो नेक्स्ट इज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन. नेक्स्ट इज inhibition of cell division. तो बेसिकली
इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन बेसिकली क्या है, ये भी डेफिशिएंसी सिम्टम है, जैसे कि क्लोरोसिस था, नेक्रोसिस था, उसी तरीके से इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी है। यहाँ पे क्या हो ये क्या है, इसको यहाँ पे किसकी डेफिशिएंसी से होगा ये इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, बेसिकली सेल डिवाइड जो होती है वो क्या हो जाएंगी, डिवाइड होना बंद हो जाएगी, इनहिबिशन हो जाएगा, सेल डिवीजन रुक जाएगा। सो सेल डिवीजन आपको याद होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था सेल डिवीजन में, तो मैंने वहां पे बताया था कि नाइट्रोजन वहां पे इन्वॉल्व, सल्फर, मॉलिब्डेनम एंड पोटेशियम। सो नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम एंड पोटेशियम। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, इनकी इनमें से किसी की भी, तो क्या हो सकता है, सेल डिवीजन में इनहिबिशन हो सकता है, सेल डिवीजन रुक सकती है। तो पहला सिम्टम क्या है, क्लोरोसिस हुआ, तो समझ लीजिए कि क्लोरोफिल में डेफिशिएंसी हो गई है, वो उसके जैसे कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम, मैंगनीज, जिंक, सल्फर, ये इनमें से किसी भी कमी होगी तो बेसिकली क्लोरोसिस होगा। नेक्रोसिस क्या है, बेसिकली टिश्यू की डेथ होना, वो कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से हो सकता है। नेक्स्ट आया इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो बेसिकली ये किसकी वजह से आ रहा है, हो रहा है, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम एंड पोटेशियम। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, नो स्मोक, नो स्मोक करके आप याद कर सकते हो, नो स्मोकिंग या नो स्मोक, तो इससे क्या है, बेसिकली एन तो आया नाइट्रोजन में, एस फॉर सल्फर, एमओ मीन्स मॉलिब्डेनम एंड के फॉर पोटेशियम। तो इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम इज डिले ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग देरी से होना, ये भी किसकी वजह से हो सकता है, ये भी डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स की वजह से हो सकता है। अगर एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, और किन किन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से डिले ऑफ फ्लावरिंग होगी, आप वो याद रखिए आप, मॉलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन, इनकी वजह से क्या हो सकता है, बेसिकली फ्लावरिंग होने में डिले हो सकती है। सो याद रखिए, मॉलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो इससे क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग देरी से होगी। सो हमने डेफिशिएंसी देख ली, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले ऑफ फ्लावरिंग। देरी से फ्लावरिंग हो सकती है, या फिर सेल डिवीजन रुक सकती है, या फिर टिश्यू की डेथ हो सकती है जिसे हम नेक्रोसिस कह रहे हैं, या फिर क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो सकती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्लोरोसिस कह रहे हैं। सो इट इज द बेसिकली ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन देखा हमने कि जब मिनरल्स और आयन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसमें जो भी आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे वो उसका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन में आता है। हमने देख लिया कि डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं। सो हमने क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन पढ़ लिया है डिटेल में। अब हम बात करते हैं बेसिकली टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में टॉक्सिसिटी की बात करने वाले हैं। अब देखो टॉक्सिसिटी कब आती है, देखो व्हेन ए एलिमेंट रिड्यूस द वेट ऑफ द ड्राई मैटर बाय 10%। जब क्या हो जाए, उसका जो हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि क्या माना जाता है, जब कोई एलिमेंट क्या हो जाए, उसका जो वेट ऑफ ड्राई मैटर है वो रिड्यूस हो जाए 10%, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी दिख सकती है। ये समझ लिए ड्राई वेट है, ठीक है, यहाँ पे 10% लॉस हो गया है ड्राई वेट का, ये एक ड्राई वेट है। अब मैं कह रही हूँ इसका 10% लॉस हो गया। सो इसकी वजह से क्या होगा, मिनरल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो बेसिकली टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, जब ड्राई वेट 10% जो ड्राई वेट है वो उसका क्या हो जाए, 10% लॉस हो जाए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, मिनरल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगी, बेसिकली टॉक्सिसिटी होगी। अब देखिए मैंने कुछ बनाया भी है, इसलिए सबसे पहला आता है डेफिशिएंसी आएगी, इसको मैंने ग्रीन से दिखाया है। देन डेफिशिएंसी के बाद आएगा
ऑप्टिमम क्वांटिटी, बेसिकली इतनी इसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, एंड उसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी इतनी है। लेकिन अगर वो अपनी ऑप्टिमम क्वांटिटी से भी ऊपर चले जाए, टॉक्सिसिटी में चले जाए, मतलब अगर ऑप्टिमम क्वांटिटी के लेवल से कोई मिनरल ऊपर चले जाए तो वो किस में आ जाता है, टॉक्सिसिटी में आ जाता है। तो आपको याद रखना है कितने लेवल में किस कहाँ पे पहुंचता है। सो सबसे पहले तो अगर वो कम है तो पहले डेफिशिएंसी में आएगा, देन थोड़ा सा अगर बढ़ा तो ऑप्टिमम क्वांटिटी आएगी उसकी। लेकिन अगर उसने ऑप्टिमम क्वांटिटी को भी क्रॉस कर लिया तो क्या डेवलप हो जाएगी, टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी, जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखो अब मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, अगर टॉक्सिसिटी में मैंगनीज में अगर टॉक्सिसिटी बढ़ जाए, मैंगनीज में क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी सो हो, कैसे तो लीव्स में सिम्टम्स दिखाई देंगे बेसिकली कि ये समझिए ये एक लीफ है, ये एक अच्छी लीफ है। अब क्या हुआ, इस लीफ में क्या हो गया, मैंगनीज जो है, मैंगनीज यहाँ पे क्या हो गया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसमें क्या हुआ, मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ गया। तो क्या होता है, जो क्लोरोटिक वीन्स होती है, जिसमें वीन्स पाई जाती हैं, वो क्या हो जाएंगी, जो वीन्स है वो किस कलर की हो जाएंगी, जो अभी तक ये वीन्स हैं बेसिकली, ये समझिए ये एक लीफ है, ये एक लीफ है जिसमें अभी कोई भी मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अगर इसमें मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, अब मैं कह रही हूँ कि इस लीफ में क्या हुआ, मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये लीफ कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। जो इसके बेसिकली वीन्स हैं ये तो येलो कलर के हो जाएंगे, जो इसकी वीन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, येलो कलर की हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, कुछ ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे इसमें। सो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर किसी लीफ में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स उस लीफ में क्या हुआ है, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी आ गई है, मतलब कि मैंगनीज का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो इस तरीके से लीफ दिखाई देगी बेसिकली। और जो वीन्स है, वीन्स क्या होती है, क्लोरेटिक वीन्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्लोरेटिक वीन्स का मतलब होता है वीन्स क्या हो जाएंगी, येलो कलर की हो जाएंगी। वीन्स अगर येलो कलर की हो रही है तो उस टाइप की वीन्स को हम क्या कहते हैं, क्लोरेटिक वीन्स कहते हैं। और क्लोरेटिक वीन्स का मतलब क्या है, जो वीन्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी। और इसमें क्या दिखाई देगा, साथ ही साथ ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। सो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं टॉक्सिसिटी मिनरल्स में कैसे हो रही है, या फिर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अगर उस चीज़ की कमी हो गई, और टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, जब वो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो बेसिकली ये भी किस चीज़ का पार्ट था, ये भी पार्ट था मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट का। सो आज यहाँ पे हमारा मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट का पोर्शन पूरा हो चुका है। इससे पहले मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो नाइट्रोजन फिक्सेशन की नहीं आएगी। अगर आप में से किसी ने नाइट्रोजन फिक्सेशन की वीडियो नहीं देखी है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन की वीडियो को देख सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।